Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Guys, you must have noticed various aspects in exam कि आपको एग्जाम में क्या क्या देखने को मिलता है. बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत तंग करते हैं. सो उनमें से कोई एक एस्पेक्ट आपके लिए लेकर आया हूं. लेट्स पे फोकस व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर अस. और आपके लिए कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं लाया हूं जहां से आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ये क्या दे दिया, किस हिसाब से दे दिया. सो कुछ ऐसा जहां से आपको एक्चुअली में सीखने को मिलेगा. छोटा सा ग्लिम्स दिखाता हूं कि क्या बताना चाह रहा हूं. देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन. लेट्स सी इफ यू कैन आंसर इट आउट और नॉट. राइट. द क्वेश्चन सेज वन थिंग. देखो, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, बट एस्पेक्ट देखना, लॉजिक देखना, उससे क्लियरली समझ आ जाएगा, है ना. द क्वेश्चन सेज व्हाट, सुनना, द मैन noticed in the boss yesterday. गाइज, एक चीज याद रखें इंग्लिश में. कहता जैसे आपने यहां पर yesterday की बात करी है तो yesterday का मतलब हो गया बीता हुआ कल, यानी कल. कल क्या नोटिस किया है या किया था? ऑफ कोर्स किया था. व्हेन इट टॉक्स अबाउट द पास्ट टेंस तो इतना आपको पता लग गया, पास्ट में चार होते: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो लेट अस अप्लाई द हिट एंड ट्रायल मेथड टू इट. कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा था. तो क्या यहां से कुछ लग रहा है कि कल क्या चल रहा था? कल मैं नोटिस कर रहा था? नहीं सर, कर रहा था. चल रहा था का कोई कॉज नहीं है यहां पर, तो आपने कंटिन्यूअस को डिलीट मार दिया. यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहां पर कोई रोल नहीं है. अब आपके पास बचा इंडेफिनिट और परफेक्ट. तो कहता है आदमी ने क्या नोटिस किया था अपने बॉस में कल, है ना. अब देखो, एक परफेक्ट है, एक इंडेफिनिट. परफेक्ट सेज हो चुका था, आदमी क्या नोटिस कर चुका था. अब ये कैसे बात बनी? मतलब एक नॉर्मल लाइफ में आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो आदमी क्या नोटिस कर चुका था. हाँ, ये कब बोलते हैं? जैसे हम ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे नोटिस करने से पहले तो मैं ये कर चुका था. यानी व्हेन यू गॉट टू एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट टेंस, तो जो दोनों में से पहले हुआ होगा दैट कैन बी प्लेस्ड फर्दर, तो उसको आप पास्ट परफेक्ट मान सकते हैं. यू कैन से दैट ये काम तो मैं कर चुका था. ऐसा थोड़ा ना बोलता है. अब किसी ने बोला पीयूष ये काम किया था, ये काम तो मैं कर चुका था ना. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रूट टोन. तो ये ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है, कंटेक्चुअली तो छोड़ो, ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है. अगर मैं कुछ ऐसा लिख कर दूं, आपको ध्यान से सुने इस बात को. आई टॉक्ड अबाउट कि आपने पूछा पीयूष ये काम किया था, मैं बोलूंगा मैंने ये काम किया था. ये नॉर्मल सेंटेंस हो, राइट. अगर मैं आप बोलो नहीं नहीं तूने नहीं किया था, तो मैं बोलूंगा अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे करने से पहले ये काम तो मैं कर चुका था. यानी वंस यू रियलाइज यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पास्ट फॉर्म. नॉट लाइक दिस, सर मैंने तो इंटेंसिटी इंक्रीज करी होगी, दिस माइट बी द सेम कॉज. ना, you have to increase the intensity of the past form according to the past form only, then it comes with past perfect. तो चेक करें, what the man noticed in the boss yesterday. मैन ने क्या नोटिस किया था उस आदमी में कल, राइट. तो देखिए जरा, तो यहां से yesterday का पता लगा तो आपको पता लगा परफेक्ट भी क्या. the answer comes out to be past indefinite. तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहां जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में. अब लोग कहते हैं सर इतनी भी क्या बड़ी बात होगी, पास्ट इंडेफिनिट में तो है ऑलरेडी है, राइट. तो देखिए, व्हाट द मैन नोटिस्ड इन द बॉस यस्टरडे, ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में, बिकॉज दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना. पीपल से लाइक दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फिर ये तो ऑलरेडी कहां है? पास्ट इंडेफिनिट में है. अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, वो ध्यान से सुने. वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, दोबारा देखिए एक बार, ठीक है, फिलहाल के लिए. नाउ द क्वेश्चन सेज Piyush Sardana is here. Piyush Sardana तो यहां है. Now everybody knows every time we talk about a certain sentence ना, the subject decides a verb. The subject decides a verb. तो ये is क्या हो गया? Verb हो गया. और ये पीयूष सरदाना क्या हो गया? Subject हो गया. अब ये हुआ, देखो, subject, verb, full stop. मुझे बनाना है इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क. इट कम्स आउट टू बी वर्ब को आगे ले आओ, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. यानी
इज पीयूष सरदाना है। आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्टिंग में प्लेस कर देना तो आपके पास वो चीज इंटेरोगेशन बन जाएगी। कैसे? ही इज टीचिंग, इज ही टीचिंग? आई एम टॉल, एम आई टॉल? ही इज वेयरिंग अ ब्राउन शर्ट, इज ही वेयरिंग अ ब्राउन शर्ट? शी हैज कम टू ज्ञानम, हैज शी कम टू ज्ञानम? They have gone for an outing. Have they gone for an outing? She had cleared 7 government exams. Had she cleared 7 government exams? She has been listening to me since morning. Has she been listening to me since morning? अब सुने, She lives in Chandigarh. इसमें तो helping verb है ही नहीं। मैंने बोला interrogation बनाने के लिए you have to place the helping verb at the start. Not precisely the verb, not precisely the verb, but द हेल्पिंग वर्ब। पहली बात तो ये, अब लोगों को पता लग गया देखकर कि भाई हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो स्टार्टिंग में आएगा तो जाकर, बट अब क्वेश्चन पता है क्या है? शी लाइक्स ईटिंग गुलाब जामुन, शी लाइक्स ईटिंग गुलाब जामुन। अब इस सेंटेंस में आपको नहीं मिला है, राइट? इस सेंटेंस में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिला है क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये डमी लेगा। डज शी लाइक ईटिंग गुलाब जामुन, तो क्या बन जाएगा? डज शी लाइक ईटिंग गुलाब जामुन और क्वेश्चन मार्क, तो ये डमी किसको लिया गया? डज को, सो दैट शी के लिए वो सेटिस्फाई कर दे, राइट? तो पहली बात तो ये, और ये भी समझ आया, ठीक है? और अगर पास्ट टेंस की बात करें, शी लाइक्ड गुलाब जामुन, तो डिड शी लाइक गुलाब जामुन हो जाएगा, तो वो डिड हो गया आगे, यानी कि वो अब वो शो कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, राइट? चलो, व्हाट द मैन नोटिस इन द बॉस यस्टरडे, ये रहा आपके पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ कि सर ये चीज तो इंटेरोगेशन में जाएगी। अगर ये चीज इंटेरोगेशन में जाएगी गाइस, तो डेफिनेटली यहां पर आपको कुछ चेंज लाना पड़ेगा। कैसे? वर्ब सब्जेक्ट वाला चेंज। तो देखिए जरा, वो रहा इंटेरोगेशन, आपके पास इंटेरोगेशन आया, उसके साथ एक और चीज, ये आ गया आपका सब्जेक्ट और ये आ गया आपका वर्ब, बट हमको तो वर्ब आगे लेकर आना है क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क है, याद है? पर सर हमने ये वाला रूल तो भाई कब का छोड़ दिया, प्रिसाइसली तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है टू मेक इट अ इंटेरोगेशन टॉपिक। तो अब अपना हेल्पिंग वर्ब को आगे कैसे लाएं? है नहीं इसमें, तो टेंस देख लो कौन सा, डमी ले लेंगे सर, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें डमी किसको लिया जाता है? डिड को, यानी व्हाट डिड द मैन नोटिस इन द बॉस यस्टरडे, वो क्या था जो मैन ने नोटिस किया था, या उस मैन ने अपने बॉस में क्या नोटिस किया था। इज दैट क्लियर? सो यहां से देखो, आपको एक ग्लिम्स पता लगा कि जब आपको सेंटेंस कुछ ऐसे आते हैं तो आपने किस वे से इनको करना है। दीज आर नॉट डिफिकल्ट, बट एक वे होता है इनको करने का। अब देखिए, जैसे वन मोर थिंग फॉर यू, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस आउट और नॉट। पे अटेंशन ओवर हियर, राइट? A very basic question, without any hesitation, let's see if you can answer it out or not. ध्यान से सुनना, और ये एक्चुअली में बहुत इजी होगा, राइट? और आपको ये करना पड़ेगा। How the man makes the language easy। अब देखो, हाउ द मैन मेक्स, अब देखो ये हाउ से आपको नहीं पता लगा क्वेश्चन है कि नहीं, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, इसलिए आपको पंक्चुएशन का डायरेक्ट एरर नहीं आता है बैंकिंग के एग्जाम्स में। हाँ, कुछ एग्जाम्स में लिखा होता है तो वहां डायरेक्टली लिखा होता है कि पंक्चुएशन के एरर को भी देखना है, अदरवाइज नहीं। सो हाउ द मैन मेक्स द लैंग्वेज इजी whenever he releases a YouTube video। It's a good question. I mean, गरम गरम क्वेश्चन बनाया तो गुड तो हो गई, है ना? हाँ, सो कहता वो मैन लैंग्वेज को इजी कैसे बना रहता है जब भी वो YouTube वीडियो के लिए आता है या जब भी YouTube वीडियो वो रिलीज करता है, राइट? वापस से, वो आदमी लैंग्वेज को कैसे इजी बनाता है। एवरीबडी नोज
है मतलब प्रेजेंट टेंस। अगर है आपका प्रेजेंट टेंस है गाइस, आई रिपीट, अगर है आपका प्रेजेंट टेंस है तो ये जो प्रेजेंट के साथ चार होते हैं उनको हिट एंड ट्राई लगाएं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ वन थिंग इज श्योर, ऐसा तो कहीं नहीं आ रहा वो कैसे इजी बना रहा है, चल रहा है, तो कंटिन्यूअस तो सबसे पहले कटे जाते हैं। जब भी ऐसे बलि चढ़ाने की बारी आती है ना, सबसे पहला जो आता है वो कंटिन्यूअस चले जाता है, राइट जी। तो अब देखें, हाउ द मैन मेक्स द लैंग्वेज इजी व्हेनेवर ही रिलीजेस अ यूट्यूब वीडियो। अभी व्हेनेवर का मतलब क्या होता है? जब कभी भी वो यूट्यूब वीडियो निकालता है, जब कभी भी, है ना, वो लैंग्वेज को कैसे इजी बना देता है। अच्छा, बना दिया है ना 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 सर, बनाता है कब? जब भी वो यूट्यूब वीडियो निकालता है। यानी यहां पर आपके पास काम हुआ नहीं है, वो बोलता है ये काम होता है। कब होता है? जब जब यूट्यूब वीडियो निकलती है उसकी। तो प्रूफ पता है क्या होता है? काम हुआ नहीं है तो हु सेज की परफेक्ट है, बिकॉज परफेक्ट टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ वर्क। कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू यू इज व्हाट? डन। डन मतलब कंप्लीट, एंड कंप्लीट मतलब फिनिश्ड, यानी कि वो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, परफेक्ट। तो यहां से प्रूव क्या होता है? ये सेंटेंस जाने वाला है पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। ये सेंटेंस जाने वाला है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि हमने है से प्रूव किया था ना प्रेजेंट है, ये लिखा है। माय मिस्टेक, मैं बह गया था। हाउ द मैन मेक्स द लैंग्वेज, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना तो है तो सही, ये देखना जरा, मैन सिंगुलर है, सब्जेक्ट ये अपना वर्ब है तो मेक्स तो लगाएगा ही, तो सही तो है एसवी। हाँ, ये चीज आपकी फुल स्टॉप नहीं आई, ये क्वेश्चन मार्क आया है, तो उल्टा करें। वो उल्टा सिखाया था ना सर अभी, वर्ब सब्जेक्ट। नो, यू आर रॉन्ग, पुरानी टेक्निक, रट्टा मारने की टेक्निक। नो, इट इज प्रिसाइसली द हेल्पिंग वर्ब अलोंग विद द सब्जेक्ट, देन अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू गाइस। तो प्रूफ क्या होता है? हाउ द मैन मेक्स द लैंग्वेज इजी। नो नो नो, इट हैज टू बी अ हेल्पिंग वर्ब फॉरवर्ड। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, डमी ले लो, डिड जो अभी लिया था, ना ना ना, है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, तो फिर क्या लेंगे? डू डज। मैन को देखकर डू, नहीं प्लूरल नहीं, सिंगुलर, डज। हाउ डज द मैन मेक द लैंग्वेज इजी व्हेनेवर ही रिलीजेस अ यूट्यूब वीडियो। क्या आया आपके लिए? ऑल द बेस्ट की स्लाइड आई है, पढ़े इसको, मैंने भी नहीं पढ़ी। ऑल द बेस्ट टू स्टे अपडेटेड अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, फॉलो अस ऑन दिस दिस एंड दिस, join today at this. All the best, the major part is this, right? I hope you enjoyed this. We shall take it in the further lessons. Thank you. Enjoy.